ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमः समेसाराय स्वानुभुताचकाशते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोघं गन्धपत्रे मोक्षामि समय पाहुरमिणम तुद केवली भणितम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदों परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मुनि चंदव अमृत चंद मुनि आत्म रसी बनारसी बंदों पदे श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय जी परमागम की कर्ता कर्म अधिकार में प्रारंभ में ही 69 और 70 गाथा में आचार्य भगवंत कहते हैं, जावड़ वेद विशेषांतर वादा सबाड़ तोड़ हम्पी अड़ाड़ी तावदिशो कोहादिशु बट्ट देव जीवो कोहादिशु बट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बंधो गणितो खलु सबदरसु रे आत्मयात्रव का जहाँ तक वेद जीव जाने नहीं क्रोधादि में स्थित हो है ज्ञान ऐसे जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय हो है सर्वज्ञ ने निश्चय कहा बंद होता जीव के। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रम दोनों के भिन्न भिन्न लक्षणों से उनके विशेष अंतर को नहीं जानता, तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रमों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्ते हुए जीव को कर्मों का संचय होता है। इस प्रकार सर्वज्ञ देव ने इस जीव को कर्मों का बंद होना बताया है। टीका स्वयं आत्मा और ज्ञान का तादात्म्य सिद्ध संबंध है, इसलिए स्वयं आत्मा और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। आत्मा और ज्ञान एक में, अतः आत्मा इनमें भेद नहीं देखता हुआ ज्ञान में निशंक होकर आत्मपने से प्रवर्ता है। वहाँ प्रवर्ते हुए ज्ञान क्रिया रूप प्रवृत्ति का स्वभाव रूपपना है, क्योंकि वह पर के निमित्त से हुई है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया है। पर के निमित्त से नहीं हुई है, इसलिए उसका निषेध नहीं किया गया है। अतः आत्मा उस ज्ञान क्रिया से जानता है, यह विभाव परिणति। जिस प्रकार यह आत्मा ज्ञान क्रिया रूप परिणमता है, उसी प्रकार संयोग सिद्ध संबंध रूप आत्मा क्रोधादि आश्रम में भी अपने अज्ञान भाव के कारण अंतर नहीं जानता हुआ जब तक भेद नहीं देखता, तब तक निशंक होकर क्रोधादि में भी आत्मपने से प्रवृत्ति करता है। क्या ख्याल में आया? मने आत्मा का और क्रोधादि आश्रमों का संयोग सिद्ध संबंध है। क्रोधादि आश्रम
माने जो कार्माण वर्गणाएं क्रोधादि रूप से परिणमित होकर आत्मा के समीप आती हैं, उसको आश्रव, क्रोधादि आश्रव कहते हैं। उनका और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध है, परंतु यह अपने अज्ञान भाव के कारण आत्मा और उन क्रोधादि आश्रवों में अंतर नहीं जानता। जब तक भेद नहीं देखता तब तक निशंक होकर क्रोधादि में भी आत्मपने से प्रवृत्ति करता है। तो क्रोधादि कर्म में इसको आत्मपने की प्रवृत्ति रहती है। वहाँ प्रवर्ते हुए यद्यप क्रोधादि क्रियाएं पर भाव से उत्पन्न हुई है। कैसे उत्पन्न हुई है? पर भाव से उत्पन्न हुई। पर भाव किसका है? कि परद्रव्य का भाव से उत्पन्न हुई है, अतः निषेध करने योग्य है। फिर भी इन्हें स्वभाव से उत्पन्न हुई है ऐसा निश्चय करता है। क्या समझ में आया? ये निषेध करने योग्य है क्योंकि ये प्रभाव की क्रिया है, लेकिन इसको स्वभाव से उत्पन्न हुई, माने आत्मा से उत्पन्न हुई, ऐसा निश्चय करता है। कौन करता है? अज्ञानी। उसका फल, उसका कार्य क्या है कि स्वयं आत्मा क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। जड़ क्रोधादि के साथ आत्मपने से प्रवर्ता है, तो आत्मा क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। आत्मा परिणमन करता है, समझ में आया? कोई दूसरा परिणमन नहीं करता। क्या समझ? हाँ, उधर तो उसका बढ़ता ही रहा है। अरे हर वक्त बढ़ता है। एक समय के लिए भी कसाय का और मिथ्यात्व के उदय का अभाव नहीं है। अगर उदय का अभाव हो तो उपशम हो जाए। उदय के अभाव को ही तो उपशम कहते हैं। अनादि से उपशम हुआ ही कहाँ है? जब उपशम होगा तब तो सम्यक दृष्टि हो जाएगी। नहीं, हीनादिक उदय होता है। उदय का अभाव एक समय के लिए अनादि से नहीं। ना फल दे निजरा कैसे हो जाती है? परिणामों से होती है। परिणामों की विशुद्धि से होती है। देखो ऐसा है, प्रतिकूलता पर पदार्थ है और कर्म का उदय, और वहाँ जीव को भाव होता है क्रोधादि का। क्या समझ में आया? प्रतिकूलता बहुत हो और क्रोध कम हो। क्या समझ में आया? बाहर में प्रतिकूलताएं बहुत हो और क्रोध कम हो, और प्रतिकूलता नहीं हो, केवल वो अपने आप ही अंतर में विचार कर दूसरे को दुश्मन मान लेता है, तो उस पर क्रोध करता है। जबकि उसकी कोई भी गलती न हो तो भी क्रोध कर बैठता है। क्या समझ? तो बाह्य पदार्थ क्रोध का कारण नहीं, अंतरंग में क्रोधादि कर्म का उदय कारण है, वो भी निमित्त कारण है। उपादान कारण तो उसकी पर पदार्थ में आत्मपने से प्रवृत्ति है। उपादान कारण तो ये है।
हाँ, देखो जी ऐसा है, कसाय का उदय निरंतर होता है, एक क्षण के लिए भी कसाय के उदय का अभाव नहीं। आप कहेंगे कि क्रोध कसाय है कि मान कसाय है कि लोभ कसाय है, उदय चारों का ही निरंतर बढ़ता है, किसी का तीव्र किसी का मंद। मंद होता है तो वो लगता ही नहीं है क्रोध है। क्या समझ में आया? आपको गर्मी अनिष्ट लग रही है तो फिर क्रोध हो रहा है? भाई उष्णता के प्रति आपको द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे यार क्रोध आप किसे मानते हो? जो क्रोध किसे मानते हो? पर पदार्थ में जो अनिष्ट बुद्धि है उसी का नाम तो क्रोध है। आपको उष्णता नहीं सुहा रही, आपको गर्मी नहीं सुहा रही, यही तो क्रोध है। क्या समझ? कोई आंखें लाल करना और गाली बकना ये क्रोध थोड़ा ही है, वो तो बहुत बड़ा स्थूल क्रोध है। तो तुम्हारे मानने से क्या होगा? तो जैसा है वैसा मानो ना, जैसा है वैसा मानो। क्या समझ में आया? अब हवा, ठंडी हवा के प्रति प्रीति है कि नहीं है? तो राग है कि नहीं? और उसकी चाह है तो वो लोभ है कि नहीं है? और उसकी प्राप्ति में जो आपकी अस्थिरता है, जो चंचलता है, वो छल है, वो माया कसा है। क्या समझ? और उसकी प्राप्ति में आपको जो अहम आया मान। क्या समझ? आप इसको सौभाग्य मानते हो, ये मान है। क्या समझ? कसाय चारों ही चल रही है। जिसका तीव्र उदय होता है तो वो मालूम पड़ता है अपन को जी कसाय है, मंद होता है तो अपन को लगता ही नहीं है। और उसमें भी खास तौर से मान माया लोग तो इतने प्रतीत ही नहीं होते हैं। क्रोध जरूर लगता है कि कसाय हो गई इसको, किसी को क्रोध आ जाए तीव्र तो जरूर लगता है कि इसको बड़ी कसाय। और मान माया लोग कितना भी चलता रहे अंतर में वो लगता ही नहीं है कि क्रोध है, जो तीव्र कसाय है। अब दिन रात बिजनेस में लगे हैं तो उसमें एक लोभ का ही अभिप्राय चल रहा है बराबर। क्या समझ में? हाँ, 4 जगह रेट पूछी तो इससे ले, एक ही रेट है तो भी इससे लेने से हमें क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, ये प्रश्न चिन्ह बराबर खड़ा रहता है। इकाई की पहचान है लोग। क्या समझ? नहीं है तो फिर उपसम मानना पड़ेगा आपको। भाई तो आपको उपसम मानना पड़ेगा। अनादि काल से उपसम हो जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। मोह नींद जब उपसम है तब कछु बने उपाय, तो अनादि काल से जो है मोह का उपसम हुआ ही नहीं है। क्या समझ में? अनाद मिथ्या दृष्टि हो, कोई साध मिथ्या दृष्टि हो तो बात अलग है। अनाद से जो है मोह का उपसम तो हुआ ही नहीं, तो उपसम नहीं हुआ है तो क्या है? उदय है। क्या तो सम्यक दृष्टि औपसमिक भी होता है, छायोपस्मिक भी होता है, छायक भी होता है। अब कौन सा हो? इस कारण स्वयं आत्मा क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। क्या समझना है? और क्या, वो तो चल ही रहा है। और अभी क्या समझ रहे हो आप? खिड़की खुल गई तो खत्म हो गया का अभिप्राय तो है ही। पर अभी वो निद्रा का उसे नहीं आया है।
स्वयं आत्मा क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। क्या समझ? अब जड़ क्रोध का, जड़ क्रोध आदि को जड़ नहीं मानते हैं, और आत्मा के क्रोध आदि को आत्मा का नहीं मानते, दोनों को पर्याय का मानते। क्या समझ में आया? पर्याय में होता है, जबकि आत्मा में होता है पर्याय, कोई अलग चीज थोड़ी है सो उसमें होता है। क्रोधादि पर्याय होती है, क्रोधादि पर्याय में नहीं होते। पर्याय में होते इसका मतलब वो अलग अस्तित्व है उसका है? पर्याय में ये तो शब्द ही नहीं जिनवाणी में है तो असमान जाति पर्याय के लिए है। क्या समझना? उपस्मार प्रकाशक में आया है कई जगह, तो वो असमान जाति पर्याय के लिए आया है कि पर्याय में अहम होती है। ये जीव की अपनी पर्याय के लिए मैं शब्द ही नहीं आया, ये तो आया है मेरी पर्याय। हाँ, आत्मा की है ना, तो पर्याय में कहने का मतलब ये हो गया कि पर्याय चीज अलग है और द्रव्य चीज अलग है। द्रव्य में नहीं, पर्याय में है। क्या समझ? पर्याय रागादि रूप है। क्या समझ में आया? ठीक है, लेकिन वो पर्याय रागादि रूप जो पर्याय है वो पर्याय है किसमें? ये तो द्रव्य में है। द्रव्य की है, द्रव्य में है, से भिन्न पर्याय होती ही नहीं है। ये तो एक नया मत चालू हो गया कि पर्याय में होते हैं। पर्याय जुदी वस्तु, द्रव्य जुदी वस्तु। हाँ, ये वो सोने में नहीं पर्याय में है, ऐसी बात करते हैं साहब। मिठास तो पर्याय में है, मिश्री में नहीं, ऐसी बात है नहीं। क्या है? तो आत्मा क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। कौन करता है? आत्मा करता है। क्यों करता है? कि वह क्रोधादि में आत्मपने से प्रवर्ता है। कैसे क्रोधादि में? जड़ क्रोधादि में आत्मपने से प्रवर्ता है, इसलिए क्रोध रूप, राग रूप, मोह रूप परिणमन करता है। इस प्रकार यह आत्मा, कौन? यह आत्मा अपने अज्ञान भाव के कारण, देखो अगर ये सिर्फ पर्याय में मानते होते आचार से और आत्मा में नहीं मानते तो ऐसे शब्द निकलते क्या है? यह आत्मा अपने अज्ञान भाव के कारण, कि पर्याय अपने अज्ञान भाव के कारण। आज के वक्ता को ये बात कहनी हो तो वो ऐसे कहेगा, पर्याय अपने अज्ञान भाव से। पर आचार्य देव कहते यह आत्मा अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान रूप परिणमन मात्र स्वभाव से उत्पन्न हुई उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था का त्याग करके क्रोधादि व्यापार रूप परिणमन करता हुआ प्रतिभाषित होता है, इसलिए वह कर्मों का कर्ता होता है। ज्ञान रूप परिणमन के व्यापार प्रवर्तन से भिन्न किए हुए और अंतरंग में उत्पन्न हुए क्रोधादि भाव प्रतिभाषित होते हैं, वे उस कर्ता के कर्म हैं। ऐसे यह आत्मा अनादि काल से चली आ रही कर्ता कर्म की प्रगति है। कैसे? यह आत्मा अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान रूप परिणमन मात्र स्वभाव से उत्पन्न हुई उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र अवस्था। समझ में आया ना? स्वभाव से उत्पन्न हुई जो ज्ञान की परिणति, वह उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र है। समझ में आया ना? स्वभाव से सम्यक ज्ञान रूप जो परिणति है
वह उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र है, ऐसी अवस्था का त्याग करके। किसने त्याग किया है? अनादि से ही इस जीव के अज्ञान भाव के कारण ऐसी उदासीनता का त्याग है। कैसी उदासीनता? कि जो स्वभाव से उत्पन्न हुई है, जो मात्र ज्ञाता दृष्टापने रूप से प्रवृत्ति है। क्या समझ में आया? पर द्रव्य है ऐसा मेरा जानने देखने का स्वभाव है। क्या समझ में आया? नाटक देखने का स्वभाव है, नाटक करने का स्वभाव नहीं। तो देखने जानने मात्र स्वभाव है। उस स्वभाव का ये जीव अज्ञान भाव के कारण त्याग किए हुए है। त्याग किए हुए माने उसके अज्ञान भाव के कारण इस प्रकार की अवस्था नहीं हो रही कि जो पदार्थ को उदासीन रूप से जानने देखने मात्र स्वीकार हो, ऐसी अवस्था उसकी अज्ञान भाव के कारण नहीं हो रही। तो फिर क्या हो रहा है? क्रोधादि व्यापार रूप परिणमन करता हुआ। क्या समझना? उसका उपयोग क्रोधादि रूप से परिणमन कर रहा है। समझना ना? क्रोधादि व्यापार रूप परिणमन करता है। क्रोधादि व्यापार रूप माने जिन पदार्थों को ज्ञान जानता है उनमें किसी को इष्ट किसी को अनिष्ट रूप परिणमन कर रहा है। ये उसका क्रोधादि रूप व्यापार है। पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट बुद्धि से जानता है, ये क्रोधादि का व्यापार है। समझ में आया ना? कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। समझ में आया ना? उसको क्रोधादि हुए हैं तो पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि से हुए हैं। तत्व ज्ञान के अभ्यास से, टोडरमल जी ने लिखा है, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब जीव को इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती तब आप ही राग द्वेष नहीं होते। क्या समझ में? हाँ, अरे उसे अपना जानता है, उसे अपना जानता है इसलिए क्रोध आदि होते हैं। उन्हें जानता है इसलिए नहीं, नहीं जानता है इसलिए नहीं, उनमें आत्मबुद्धि है इसलिए। उनमें आत्मपने रूप प्रवृत्ति करता है। जब आत्मपने रूप प्रवृत्ति करता है तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है। वो इष्ट अनिष्ट बुद्धि का होना क्रोधादि का व्यापार है। क्या समझना? मेरा स्वरूप है ही नहीं। एक दृष्टि से कोई दोष नहीं और एक दृष्टि से दोष ज्ञान का ही है। ज्ञान ही तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, और कौन करता है? उपयोग ही तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है। व्यापार लाभ का भी होता है और घाटे का भी होता है। क्या समझना? ऐसे ज्ञान जो है वो वैराग का निमित्त भी है और ज्ञान राग का भी निमित्त है। पर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है तो राग का निमित्त, और पर पदार्थों को ज्ञाता दृष्टापने से उदासीन होकर जानता है तो वैराग का निमित्त बनता है। ऐसी अवस्था का अनादि से त्याग किए हुए।
अरे भैया कर्म का सुनो सुनो, देखो जी, निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका जो नैमित्तिक है उसकी प्रतीति होने से उसकी प्रतीति भी अंतर अभिप्राय में होती है। भले वह उसको प्रत्यक्ष नहीं है और शब्द रूप से भी न जाने तो भी उसकी प्रतीति तो है ही उसके साथ, क्योंकि उसके निमित्त से जो भाव हुए हैं नैमित्तिक, उन नैमित्तिक भावों में भेद बुद्धि नहीं है, अभेद बुद्धि है, तो वह जो निमित्त है वो भी उसमें आत्मपने प्रवृत्ति हो गई। जैसे पुण्य पाप के फल में आत्म बुद्धि है तो पुण्य पाप कर्म में भी आत्म बुद्धि हो गई। समझ गए ना? हाँ, तो उससे पौद्गलिक कर्म के क्रोधादि की प्रतीति होती है। अब ये विषय अगली गाथा का है। तो यहाँ क्रोधादि व्यापार रूप परिणमन करता हुआ प्रतिभाषित होता है, प्रवर्तता है। तो क्रोधादि व्यापार रूप परिणमन क्या करता है कि जिन पदार्थों को जानता है उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करता है, ऐसा प्रतिभाषित होता है, प्रवर्तता है, इसलिए वह कर्मों का कर्ता होता है। तथा ज्ञान रूप परिणमन के व्यापार रूप प्रवर्तन से भिन्न किए हुए, ज्ञान रूप परिणमन के व्यापार रूप प्रवर्तन से भिन्न किए हुए अंतरंग में उत्पन्न हुए क्रोधादि भाव प्रतिभाषित होते हैं, वे उस कर्ता के कर्म हैं। क्या समझ में? ज्ञान रूप परिणमन के व्यापार से, व्यापार रूप प्रवर्तन से, ज्ञान रूप परिणमन माने उदासीन रूप से जानने रूप परिणमन से प्रवर्तन से भिन्न किए हुए अंतरंग में उत्पन्न हुए क्रोधादि भाव प्रतिभाषित होते हैं। आचार्य देव कहते हैं अंतरंग में क्रोधादि भाव प्रतिभाषित होते हैं, वे उस कर्ता के कर्म। क्या समझ में आया? वे उस आत्मा के कर्ता के कर्म हैं। ऐसे ये आत्मा में अनादि काल से चली आ रही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। समझ में आया ना? अंतरंग में जो क्रोधादि भाव होते हैं उनका वह अपने को कर्ता मानता है, ये अज्ञान नहीं है। वो परभावों का कर्ता मानता है, इसलिए क्रोधादि क्रोधादि भाव होते हैं, तो वो क्रोधादि भाव उसके कर्म है और वह उसका कर्ता है। ऐसा यह आत्मा में अनादि काल से चली आ रही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। समझ में आया ना? आत्मा स्वयं क्रोधादि भाव रूप परिणमता है, इसलिए आत्मा करता है और क्रोधादि भाव होते हैं, वे उसके कर्म हैं। ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति अनादि से चली आ रही है। क्या समझ? वो उन्हें अपने मानता है इसलिए चली आ रही है। क्या समझ में आया? कि हाँ, अपने मानता है माने पर को अपना मानता है। क्रोधादि कर्मों के उदय को, क्रोधादि के निमित्त बाह्य पदार्थों को, क्रोधादि की प्रवृत्ति को, शरीर की प्रवृत्ति को अपना मानता है, इसलिए जीव क्रोधादि भाव रूप परिणमित होता है, इसलिए वह क्रोधादि का करता है, क्रोधादि उसके कर्म। ऐसे यह आत्मा अनादि काल से चली आ रही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान भाव के कारण, देखो फिर अपने, बार बार आचार अपने अपने कह रहे हैं, अपने अज्ञान भाव के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान आत्मा को उन क्रोधादि में प्रवृत्ति रूप परिणाम के निमित्त मात्र से स्वयं अपने भावों से परिणमित
पौद्गलिक कर्म का संचय होता है। क्या समझ, क्या होता है? अब ये गाथाओं का सार बता रहे हैं कि जीव को कर्ता कर्म का संचय होता है। क्यों होता है? अपने अज्ञान भाव से। अपने अज्ञान भाव से क्या होता है? कर्ता कर्म भाव। कर्ता कर्म भाव से क्या करता है कि क्रोधादि में प्रवर्तमान आत्मा, समझ में आना, वो उन क्रोधादि में प्रवृत्ति रूप परिणाम के निमित्त मात्र से। अब देखो यहाँ दो जगह क्रोधादि आए। पहले जो है वो जड़ क्रोधादि में प्रवर्तमान आत्मा, जड़ क्रोधादि में प्रवर्तमान आत्मा। जड़ क्रोधादि का अर्थ बताया था अपन ने, क्या? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म रूप क्रोधादि में प्रवर्तमान आत्मा को उन क्रोधादि में प्रवृत्ति रूप परिणाम के निमित्त मात्र से, क्या समझना, आत्मा को उन क्रोधादि में प्रवृत्ति रूप परिणाम, आत्मा का परिणाम, उस परिणाम के निमित्त मात्र से क्या होता है? स्वयं अपने भावों से परिणमित पौद्गलिक कर्म का संचय होता है। अब देखो पौद्गलिक कर्म है वह भी स्वयं अपने भावों से परिणमित होता है। क्या समझ में? लोग तो कहते भाव तो जीव में ही होते हैं। जीव का भाव परिणाम निमित्त मात्र लिखा है ना, क्रोधादि में प्रवृत्ति रूप परिणाम के निमित्त मात्र से स्वयं है। हाँ, ये जीव के आत्मा को उन क्रोधादि में प्रवृत्त रूप परिणाम के निमित्त मात्र से स्वयं अपने भावों से परिणमित पौद्गलिक कर्म, समझ में आना, वे पौद्गलिक कर्म अपने भावों से परिणमित होते हैं, उनका संचय होता है। समझ में आया ना? उनका संचय होता है, माने संग्रह होता है, उनका बंध होता है, उन पौद्गलिक कर्मों का बंध होता है। पौद्गलिक कर्म स्वयं अपने भावों से परिणमित होते हैं, जीव के भाव उन्हें परिणमन नहीं कराते। समझ में आना? निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हुए भी उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ में आना? जीव के परिणाम निमित्त मात्र होने से स्वयं उद्गल कर्म स्वयं अपने भावों से परिणमित होते हैं, उनका संचय संग्रह बंध होता है। इस तरह वो बंध कैसा है? इस तरह जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह लक्षण संबंध स्वरूप बंध सिद्ध होता है। क्या समझ में? हाँ, जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह, परस्पर, एक पर दूसरा पर, परस्पर जीव के लिए पुद्गल पर और पुद्गल के लिए जीव पर, दोनों पर अवगाह लक्षण संबंध से बंध सिद्ध होता है। क्या समझ? परस्पर अवगाह लक्षण संबंध स्वरूप बंध सिद्ध होता है। उसी बंध की अनेक वस्तुओं में एक रूप होकर संतति चलती रहती है। समझना, उस बंध की अनेक वस्तुओं में एक रूप होकर संतति चलती रहती है। इस संतति के कारण ही इसमें से इतरे त्रास दोष नहीं रहता। क्या समझना? उसी बंध की अनेक वस्तुओं में
एक रूप होकर संतति चलती रहती है। टूट जाएगी तो संसार खत्म हो जाएगा। वो से उसका आकर्षण होगा। कि अनेक वस्तुओं में एक रूप होकर संतति चलती रहती है। क्या समझ? अनेक अनंत पौद्गलिक कारमाण वर्गणा, पौद्गलिक कर्म और जीव, इनकी एक रूप होकर संतति चलती रहती है। एक रूप होने का मतलब एक नहीं हो जाता। जैसे दूध और पानी मिले हुए एक लगते हैं, ऐसे ही आत्मा और कर्म की एक रूप होकर संतति चलती रहती है। इस संतति के कारण इसमें से इतरेत्राश्रय दोष नहीं रहता। फिर भी जीव पुद्गल के आश्रित नहीं होता और पुद्गल जीव के आश्रित नहीं परिणमन करता। क्या समझना? इसलिए उसमें इतरेत्राश्रय दोष नहीं है। अगर इतरेत्राश्रय दोष हो गए तो फिर जीव की कभी मुक्ति नहीं हो सकती। अरे मुक्ति तो दूर, पापी पुरुष जो है पुण्यात्मा नहीं हो सकता। क्यों? कि पाप के उदय में पाप होगा, फिर पाप भाव से पाप का उदय होगा, फिर पाप के उदय से पाप होगा। क्या समझना? हो ही नहीं सकती। और पुण्यात्मा पापी नहीं हो सकता। क्यों? पुण्य के उदय से पुण्य होगा और पुण्य के भाव से पुण्य का उदय होगा। ऐसा होता कहाँ है? इसलिए इतरेत्राश्रय दोष नहीं है। पाप के उदय में पुण्य भाव भी होता है, धर्म भी होता है, और पुण्य के उदय में पाप भाव भी होता है, पुण्य भी होता है, धर्म भी होता है। क्या समझना? उदय कितने पावर का है और भाव कितने पावर के हैं। भाव उदय से कम पावर के भी हो सकते हैं और ज्यादा पावर के भी हो सकते हैं। क्या समझ? इसलिए इतरेत्राश्रय दोष नहीं रहता। इस प्रकार वही बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त। क्या समझ? अज्ञान के का निमित्त होने से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, अज्ञान भाव से, और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। वही बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। क्या समझ? वो अज्ञान का निमित्त बनता है। भावार्थ, जब तक यह आत्मा जिस तरह अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन करता है, उसी तरह क्रोधादि भाव रूप भी परिणमन करता है। क्या समझ? एक ही आत्मा, नहीं है कि दूसरा आत्मा, काल भेद भी नहीं है। अनादि से ही ज्ञान स्वभाव रूप परिणमन कर रहा है और अनादि से क्रोधादि रूप भी परिणमन कर रहा है। ज्ञान पर अज्ञान किस बात का है कि ज्ञान और क्रोधादि में भेद नहीं जानते, तब तक इसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रहती है। क्या समझना? क्रोधादि रूप परिणमन करता हुआ वह स्वयं तो करता है और वे क्रोधादि उसके कर्म है। क्रोधादि रूप परिणमन करता है तब वह स्वयं करता और क्रोधादि इसके कर्म। अनादि अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है और उस बंध की संतान से अज्ञान है। ऐसी ये अनादि काल से संतान परंपरा चली आ रही है और इस तरह इसमें इतरेत्राश्रय दोष भी नहीं है। समझ में आया? अज्ञान से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है
और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है, और उस बंध की संतान से अज्ञान है। ऐसी ये अनादि काल से संतान परंपरा चली आ रही है। इस तरह इसमें इतने त्रास है, दोष भी नहीं है। इस प्रकार जब तक यह आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमन करता है, तब तक ही उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है। जब तक ये आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमन करता है, क्या समझना, जो क्रोधादि कर्म है उनका कर्ता होकर परिणमन करता है, तब तक ही उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और तब तक ही उसे कर्म का बंध होता है। क्या समझना, तब तक उसे कर्म का बंध होता है। इस प्रकार यह गाथा की व्याख्या यहाँ